स्वागत करते हैं फ्रेंड्स आप सभी का अपने चैनल ज्ञान मंथन पर। और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह की कथा बताने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को और बतलाते हैं आपको इनके बारे में। दोस्तों यह कथा भगवान शिव के विवाह प्रसंग की है। माँ पार्वती की माता मैना देवी के भीतर अहंकार था। भगवान शिव इस अहंकार को नष्ट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी से कहा कि आप दोनों मेरी आज्ञा से अलग अलग गिरिराज के द्वार पर पहुँचिए। शिव जी की आज्ञा मानकर भगवान श्री विष्णु सबसे पहले हिमवान के द्वार पर पधारे। मैना अर्थात पार्वती जी की माता जी ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। सुंदर हाथों में सोने की थाल सुशोभित कर इस प्रकार मैना देवी हर्ष के साथ शिव जी का परिछन करने लगी। जब मैना देवी ने भगवान श्री विष्णु के अलौकिक रूप को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होकर नारद जी से पूछा कि क्या यही मेरी शिवा के शिव हैं? तब नारद जी बोले नहीं, ये तो भगवान श्री हरि हैं। पार्वती के पति तो और भी अलौकिक हैं, उनकी शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। इस प्रकार एक एक देवता आ रहे थे और मैना देवी उनका परिचय पूछती थी और नारद जी उनको शिव का सेवक बताते हैं। फिर उसी समय भगवान शिव अपने शिवगणों के साथ पधारते हैं। सभी शिवगण विचित्र वेशभूषा धारण किए हुए थे। कुछ के मुख नहीं थे तो कुछ के मुख ही मुख थे। उनके बीच में भगवान शिव अपने नाग के साथ पधारे। भगवान शिव से द्वार पर सगुन मांगा गया। तब बाबा ने पूछा कि सगुन क्या होता है? किसी ने कहा कि आप अपनी कोई प्रिय वस्तु दान में दीजिए। तब बाबा ने अपने गले से सर्प उतारा और उस स्त्री के हाथ में रख दिया जो सगुन मांग रही थी। वह स्त्री वहीं पे मूर्छित हो गई। इसके बाद जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तो स्त्रियों के मन में भारी भय उत्पन्न हो गया। डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। कुछ डर के मारे कन्या पक्ष अर्थात मैना जी के तरफ वाले मूर्छित हो गए। जब मैना जी को होश आया तो रोते हुए कहा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस वेश में अपनी बेटी का विवाह शिव से नहीं कर सकती हूँ। उन्होंने पार्वती से कहा, मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इससे तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। नारद जी को भी बहुत सुनाया। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि उसने बावले वर के लिए तप किया। सचमुच उनको न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है। यह सब सुनकर पार्वती अपनी माँ से बोली, हे माता कलंक मत लो, रोना छोड़ो, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वहीं पाऊंगी। ऐसा कहकर माँ पार्वती भगवान शिव के पास गई और उन्होंने भगवान शिव से निवेदन किया कि हे भोलेनाथ, मुझे आप सभी रूप और सभी वेश में स्वीकार हैं, लेकिन प्रत्येक माता पिता की इच्छा होती है कि उनका दामाद सुंदर हो। तभी वहाँ भगवान श्री विष्णु आ जाते हैं और कहते हैं, हे बहन पार्वती, आप चिंता मत कीजिए, आज जो शिव का रूप बनेगा उसे देखकर सभी दंग रह जाएंगे। आप यह जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दीजिए। भगवान विष्णु ने भगवान शिव का सुंदर श्रृंगार किया और सुंदर वस्त्र पहनाए। भगवान श्री विष्णु ने भगवान शिव को करोड़ों कामदेवों को लज्जित करने वाला रूप में सजाया। भगवान शिव के इस रूप को भगवान विष्णु ने चंद्रशेखर का नाम दिया। इस समाचार को सुनते ही हिमालय उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर आए। तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। पहले यह दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था इन्होंने। वहाँ भी सती शिव के साथ ही ब्याही गई थी। यहाँ पर्वतराज हिमालय ने हाथ में कुश लेकर तथा कन्या का हाथ पकड़कर उन्हें भवानी अर्थात शिव पत्नी जानकर शिव जी को समर्पण किया। जब महेश्वर ने पार्वती का पानी ग्रहण किया तब इंद्र आदि सब देवता हृदय में बड़े ही हर्षित हुए।
ज्येष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। कई प्रकार के बाजे बजने लगे। आकाश से नाना प्रकार के फूलों की वर्षा हुई। भगवान शिव माता पार्वती का विवाह हो गया। सारे ब्रह्मांड में आनंद भर गया। बहुत प्रकार की सामग्री देकर फिर हाथ जोड़कर हिमालय ने कहा, हे शिव, आप पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इतना कहकर वे भगवान शिव के चरण कमल पकड़कर बैठ गए। तब कृपा के सागर भगवान शिव ने अपने ससुर का सभी प्रकार से समाधान किया। फिर प्रेम से परिपूर्ण हृदय मैना जी ने शिव जी के चरण कमल पकड़े और कहा, हे नाथ, यह उमा मुझे मेरे प्राणों के समान प्यारी है। आप इसे अपने घर की लक्ष्मी बनाइए और इसके सब अपराधों को क्षमा करते रहिएगा। अब प्रसन्न होकर मुझे यही वर दीजिए। भगवान शिव ने बहुत ही तरह से अपनी सास को समझाया। फिर मैना देवी ने अपनी पुत्री माँ पार्वती को बुला लिया और उन्हें गोद में बिठाकर यह सुंदर सीख दी। मैना देवी ने कहा, हे पार्वती, तू सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। नारियों का यह धर्म है। उनके लिए पति ही देवता है और कोई देवता नहीं है। इस प्रकार की बातें कहते कहते उनकी आंखों में आंसू भर आए और उन्होंने माँ पार्वती को अपनी छाती से लगा लिया। पार्वती जी माता से फिर मिलकर कैलाश की ओर चली। सब किसी ने उन्हें योग्य आशीर्वाद दिए। हिमवान अत्यंत प्रेम से शिव जी को पहुंचाने के लिए साथ चले। वृषकेतु ने बहुत तरह से उन्हें संतोष कराकर विदा किया। पर्वतराज हिमालय तुरंत घर आए और उन्होंने सब पर्वतों और सरोवरों को बुलाया। हिमवान ने आदर, दान, विनय और बहुत सम्मान पूर्वक सबकी विदाई की। जब शिव जी कैलाश पर्वत पर पहुँचे तब सब देवता अपने अपने लोकों को चले गए और भगवान शिव माँ पार्वती अपने गणों सहित कैलाश पर रहने लगे। तो एक बार प्रेम से बोलिए, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।